लालगढ़ जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में। हेलो गाइस, हेलो। फिर से हम लोग आ गए और नया ब्लॉग लेके। एग्ज़ाम हो गया हम लोगों का। आ गए हम पटना से मुजफ्फरपुर तक। कल ही आए थे। आज एग्ज़ाम था CBT 2 का। इनका कांती में सेंटर था, मेरा कच्ची पक्की में सेंटर था। हालांकि एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था ज़्यादा, कि एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर था, स्टेशन से बहुत दूर था। यहाँ एक्चुअली BPSC का भी एग्ज़ाम चल रहा है अभी, और NTPC पूरा का होटल भी फोटल सब भरा हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं मिल रहा है। वही। सिर्फ पटना से भी ख़राब कंडीशन इधर है। पूरा सब होटल पूरा ज़्यादा रेट ले रहा है। आप लोगों को अगर इधर मुजफ्फरपुर आना है रेल का एग्ज़ाम देने नेक्स्ट टाइम, तो इमली चट्टी बोल के एक जगह है, जहाँ तो पे आप लोग इमली चट्टी और भगवानपुर करके 2 जगह है। ये आप लोगों की जानकारी के लिए है, जहाँ पे आप लोगों को नॉमिनल रेट पे अच्छा होटल मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है, पर अभी जैसे एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है तो थोड़ा यहाँ पे रश है, तो होटल मिलना हम लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। पर ढूंढ के हम लोगों को भी मिल गया। पर इजीली अवेलेबल आप लोगों को इन दोनों जगह पे ही हो जाएगा। ऐसे स्टेशन का बगल में ही होटल है, बट ये सब होटल हर टाइम भरा रहता है। ऐसे एग्ज़ाम का टाइम में ये सब का डबल रेट में ये सब लेता है। एग्ज़ाम का कैंडिडेट दे के ये सब होटल का रेंट सब बढ़ा देता है। तो ऐसा अमाउंट ऑफ ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह आप लोग को आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर नाम सुन के आप लोग को लगेगा कुछ कहाँ आ गए हम, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अंदर जाइए, होटल सर्च कीजिए, बहुत कम पैसा में आप लोगों का कैंडिडेट के लिए होटल रहता है। डॉर्मेटरी भी मिलता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको होटल में रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो आपका डॉर्मेटरी भी मिल सकता है ऐसा। तो आपको एक ही डॉर्मेटरी में, एक ही रूम में आपका 5-6 आदमी का बेड रहता है। ऐसे 200, 250, 300 में आपको एक रात रहने का आराम से जगह मिल जाएगा। और खाना भी इधर नॉर्मल, बिहार में खाना तो बहुत सस्ते में मिलता है। हम लोग तो कल से खा रहे हैं, बहुत सस्ता है और बहुत टेस्टी है। अच्छा पॉकेट पिंच है। अभी तो हम लोगों का ट्रेन का जाने का टाइम हो गया। हम लोग अभी मुजफ्फरपुर छोड़ के जाना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम यहाँ रुक नहीं पाए। अगली बार आएंगे तो यहाँ घूमेंगे भी। यहाँ पे बहुत सारे घूमने का भी जगह है, हम लोग को पता लगा है। अगली बार आएंगे तो ज़रूर पटना घूमना है, मुजफ्फरपुर भी घूमना है। और अभी तो एग्ज़ाम देने ही आए थे, टाइम भी कम था हाथ में। तो एग्ज़ाम कैसा रहा हम लोग ट्रेन पे चढ़ के बताएंगे, क्योंकि ट्रेन आ चुकी है। हम लोग बस आप लोगों के लिए, इतना स्टेशन के बाहर ट्रेन दिख रहा है हम लोगों को, बस आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा व्लॉग शूट करके हम लोग अभी भागेंगे। फिर ट्रेन में चढ़ के आप लोगों को बताएंगे एग्ज़ाम कैसा रहा। कल हम दोनों ने सोचे थे कि ट्रेन में वीडियो बनाएंगे, आप लोगों का एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हम लोगों का क्या रहा। शुरू कर दिए थे वीडियो। मुजफ्फरपुर स्टेशन के बाहर हम लोग खड़े थे, तब हम लोग का इंट्रोडक्शन तो ऐसे आप लोग देख ही लेंगे। तो अभी बट ट्रेन के चढ़ने के बाद AC 2 टायर में इतना जाम पैक था, पूरा कैंडिडेट से भरा हुआ था। TT तो फ्रस्ट्रेट होके कंपार्टमेंट से चल गए थे। तो ऐसे हम लोगों का जो बर्थ था उसका बीच में कैंडिडेट सोया हुआ था, ऐसा सिचुएशन था। ऐसा स्थिति में हम लोग घर आ गए। तो घर आके हमको लगा कि आप लोगों का एक रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करते, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा है। तो ये देखते रहिए वीडियो, ये पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है। तो कई सारा कैंडिडेट होंगे जो जिन लोगों को लेवल 2 का एग्जाम है, सामने लेवल 3 का एग्जाम है और लेवल 5 का भी है, उसमें ज्यादातर कैंडिडेट का अपीयरेंस मिलेगा। लेवल 4 तो सिर्फ ऐसे RRB कोलकाता का सिर्फ मेट्रो में पोस्ट था, तो उस पोस्ट का 20 टाइम्स हिसाब से कॉल किया था। तो ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं था, सिर्फ मोटा मोटी RRB कोलकाता का ही कैंडिडेट इसमें अपीयर किए होंगे। बाकी सामने बहुत एक बड़ा एक जंग आने वाला है आप लोगों का। तो इस जंग में आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, इस जंग का एक पहले से आप लोगों को सूचित कर देते हैं कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे जाना है, कैसे बुकिंग करना है, सब मोटा मोटी एक ओवरऑल डिटेल हम दे देंगे। तो देखते रहिए ये वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द लोकेशन, कि एग्जाम सेंटर का लोकेशन आप लोगों को क्या होने वाला है, हम लोगों का क्या था। ऐसे हम अप्लाई किए थे RRB कोलकाता से, हम लोगों को लगा था कि कोलकाता का नजदीक कोई लोकेशन मिलेगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं। आप लोगों को सबको पता है कि सबसे दूर दूर भेज दिया है। ऐसा बहुत कम नसीब वाला है, बहुत फॉर्चुनेट लकी पर्सन है जिसको वेस्ट बंगाल के अंदर सीट मिला है RRB कोलकाता अप्लाई करने के बजाय। आप लोग को मैक्सिमम यही चांस है कि आपका दूर दूर स्टेट ट्रैवल करना पड़ेगा। यही माइंड प्रिपरेशन बना के रखिए। बहुत तरह का आदमी क्या किया था, RRB के पास डेपुटेशन दिया, बहुत आंदोलन किया, बहुत ट्विटर कैंपेन चलाया, बट रेल तो रेल ही है, वो तो स्ट्रिक्ट है आपका डिसीजन में। तो ऐसे आपका लोकेशन में ऐसे कोई सुविधा आपका मिलने वाला नहीं है। हमको ये भी लगता है कि
सामने जो जो आपका लेवल बाकी लेवल का एग्जाम आने वाला है, तो माइंड प्रिपरेशन अभी से बना के रखिए कि आपको दूर ट्रैवल करना ही है, आपको बाहर जाना ही है। ऐसा में एकदम ही मत सोचिए कि ये देखिए एग्जाम तो लाइफ में एक ही टाइम आता है, ऐसा नहीं कि बार बार आपको जाना पड़ेगा। एक बार कष्ट कीजिएगा, सारा जीवन आप रेल का फैमिली का हिस्सा बन के रहिएगा, ये तो सबसे अच्छा बात हुआ। तो ठीक है, एक बार ट्रैवल कर लीजिए, एक बार कष्ट कर लीजिए, बाकी टाइम तो आपका अच्छा दिन आने ही वाला है। बट ये लोकेशन के बारे में देखिए, हम लोगों का तो अप्लाई किए थे, इधर से भेज दिया था मुजफ्फरपुर। तो जिस दिन डेट अनाउंस हुआ तो हम लोगों को ऐसे ट्रेन सर्च करने लगे, तुरंत हम IRCTC खुले, मेरा और मेरा बेटर आपका, तुरंत हम चेक करने लगा, तुरंत देखे वो वेटिंग लिस्ट चला गया। तो ऐसे में उदास होने का एकदम नहीं है। अब वेटिंग जो भी वेटिंग दिखा रहा है ऑनलाइन में टिकट कटवा के रखिए, तो आपको ऐसा ऑनलाइन बुक रिजर्वेशन ऐसे वेटिंग में जो है ऐसे फास्ट आप बुक कर दीजिए। उसके बाद आप डाइवर्सन रूट देखिए। सोचिए ये हम लोगों का दिया था मुजफ्फरपुर, सोचिए ये मुजफ्फरपुर का डायरेक्ट ट्रेन पहले आप देखिए। तो डायरेक्ट ट्रेन में ऐसे इतना कम टाइम में मिलने का चांस तो बहुत कम रहता है, क्योंकि 120 ऐसे रिजर्वेशन पीरियड्स है। तो आदमी ने शुद्ध एग्जाम के लिए नहीं, ऑल इंडिया बेस्ड सब मैक्सिमम आदमी का प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इज द रेलवे। सब मैक्सिमम आदमी जो पहले कोई जगह जाना चाहता है, फ्लाइट तो ऐसे हम लोग जैसा मीडिया का आदमी देखते नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, एक फोन खोलते हैं, क्या लैपटॉप खोलते हैं, रेल का टिकट का अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। तो ऐसे हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि हम लोग जब ट्राई किए डायरेक्ट हावड़ा से मुजफ्फरपुर, कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग क्या किए, बिहार का कैपिटल पटना, तो पटना होके हम लोग मुजफ्फरपुर ट्राई किया, हम देखा टिकट अवेलेबल है। तो यही एक पंथा आप लगा सकते हैं। इट इज अ यूनिक प्रोसीड्यूर टू बुक योर टिकट, टू गेट योर कंफर्म टिकट। हावड़ा से हम लोग पटना का रिजर्वेशन किए, इधर कंफर्म रिजर्वेशन मिल गया। वहां से पटना का मुजफ्फरपुर का इंटरसिटी चलता है, तो उधर का भी रिजर्वेशन किए, वो भी मिल गया। तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता है तो निराश मत होइए, अब भाया मीडिया में आपको मिलेगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप तत्काल ट्राई कीजिए, प्रीमियम तत्काल ट्राई कीजिए। और भी ऐसा भी होता है कि आप एक काम कीजिए, वेटिंग लिस्ट का एक टिकट कटवा के आप कोई भी अगर रेलवे का कोई फैमिली के हिस्सा है तो उसको दीजिए, वो भी इमरजेंसी कोटा में कंफर्म करा दे सकता है। बट एडमिट कार्ड का कॉपी उसको जरूर दीजिए, इसी हिसाब से वो कर सकता है। बट सबका तो ऐसा सुविधा नहीं मिलता है। आप जाके भी लोकल कोई आपका जो बॉडी है उसको बोल के उधर से भी आपको इमरजेंसी कोटा अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद अप्रोच करके नियर बाई जो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है उधर जाके भी आप अप्रोच कर सकते हैं कि हम टिकट, मेरा एग्जाम है, आप एडमिट कार्ड का कॉपी दीजिए और देखिए इमरजेंसी कोटा में मैक्सिमम टाइम हो जाता है। और नहीं भी होगा तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म से एक वेटिंग टिकट कटवा के जनरल में सफर कर लीजिए। एग्जाम तो देना ही है तो आपको जाना ही है। तो ऐसे बहुत सारा उपाय है, लोकेशन को मुद्दे में रखते हुए आप चल जाइए, एग्जाम दीजिए। यही। और एक पॉइंट हम मिस कर गए थे, वो है स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने क्या किया था, कुछ एग्जाम स्पेशल ट्रेन एग्जाम के 2 दिन पहले डिक्लेयर किया था। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं था, बट अभी तो इतना फेसबुक में ग्रुप आ गया है, यूट्यूब में बहुत सारा लोग एनालिसिस देता है, ये सब देख के आप लोग ऐसे ही पता चल जाता है कि एग्जाम स्पेशल ट्रेन दिया था। इंडिया में जितना जितना बड़ा बड़ा स्टेशन है उधर से जो जो एग्जाम सेंटर है उधर जाने का ट्रेन मिल रहा था। तो ऐसे IRCTC कोटा में बहुत कम उधर सीट था, बट मैक्सिमम अब अनरिजर्व कोटा में वो रख दिया था। तो जो जो अनरिजर्व कोटा में ट्रैवल किए थे बहुत आराम से, हम सुने हैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो ऐसे नॉर्मल रिजर्वेशन करवा के गया था इसी में। जो जो अनरिजर्व एग्जाम स्पेशल ट्रेन में अनरिजर्व कोटा में गए हैं उन लोग भी बहुत आराम से एग्जाम सेंटर पहुंच गए। उससे अच्छा हुआ कि ज्यादा आदमी भी नहीं था, सिर्फ कैंडिडेट था, ऐसे प्रिपरेशन का बात करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ऐसे मेरा एग्जाम सेंटर तो बहुत रिमोट लोकेशन में था, हमको स्टेशन से बहुत दूर ऑटो में ट्रैवल करना पड़ा। तो ऐसा आप मत सोचिए कि आपको TCS का लोकेशन है तो बहुत अच्छा एकदम सिटी के अंदर मिलेगा। हमको सिटी से 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, उसके बाद हम एग्जाम सेंटर में पहुंच पाए। तो अगर आप इससे बारे में आपको अगर डर रहता है कि पहुंच पाएंगे तो एक दिन पहले जाइए और एग्जाम सेंटर देख के, ये बहुत आदमी ऐसा किया था, बट मैं ऐसा किया नहीं था। मैं ऐसे गूगल मैप में देख लिए थे और सब जगह का आजू बाजू में सब जो रिव्यूज देख के, गूगल रिव्यूज देख के हमको पता चल गया था कि हाउ टू रीच द एग्जाम सेंटर। तो इसी हिसाब से हम सुबह ट्रैवल करके गए थे। और एग्जाम सेंटर में थोड़ा पहले पहुंचिए क्योंकि आपको आधार लिंक वेरिफिकेशन होगा, ये फर्स्ट टाइम चालू हो रहा है।
आधार लिंक वेरिफिकेशन। ये आधार लिंक वेरिफिकेशन क्या है? ऐसे आपको आधार कार्ड तो कैरी करना है। व्हाट इज आधार लिंक वेरिफिकेशन? इसमें आपको जरूर आधार कार्ड तो कैरी करना है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये क्या होने वाला है आधार लिंक वेरिफिकेशन? ये आपका नॉर्मल जो आपका आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन है वो आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन नहीं है। ये आपको क्या करेगा कि हम लोग जब जाते हैं, सोचिए कोई सिम खरीदने जाते हैं, कुछ बायोमेट्रिक के लिए हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फिंगरप्रिंट देते हैं, तो फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड हम लोग का मैच है। तो यही हम लोग का कैंडिडेचर का एक्चुअल चेकिंग ऐसे अभी चालू कर दिया है। ये अभी नया प्रोसेस है। तो अगर आप आधार कार्ड आपको कैरी भी नहीं कर रहा है, कुछ अलग सा दूसरा कोई आईडी कैरी कर रहा है, तब भी आपको आधार कार्ड तो नंबर आपको याद रहना ही पड़ेगा। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरा वोटर आईडी कार्ड मेरे पास था, तो आधार कार्ड इतना बड़ा था तो हम नहीं कैरी किए थे कि जो पर्स में इतना बड़ा आधार कार्ड हम रख नहीं सकते थे। तो इसीलिए आधार लिंक के टाइम में वो आधार नंबर मांगा था, तो आधार नंबर हमको याद था, तुरंत मेरा वेरिफिकेशन हो गया। तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू कैरी आधार कार्ड एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एज वेल एज फॉर दिस आधार लिंक वेरिफिकेशन। और एग्जाम सेंटर का डिटेल्स में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा पहले ही पहुंच जाइए और ट्राई कीजिए। आपका बहुत दूर अगर घर है तो एग्जाम सेंटर का नजदीक कोई घर किराए में लेके एक रात उधर स्टे करके उधर से एग्जाम देने को जाइए। अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है कैसे पहुंचना है, तो पहले आप जाके एक दिन देख के आइए कैसा सेंटर है, क्या है ना है, तो पहले से आपको पता चल जाएगा। और ऐसे गूगल मैप में तो आप पहले से सब हम लोग तो अभी पहले से ही सब जान जाते हैं कि क्या है क्या ना है। और ये एग्जाम सेंटर में आप बैग रखने का एक नॉर्मल सा ये दिक्कत होता है सब आदमी को, कि हम लोग जो कैंडिडेट है, हम लोग अगर दूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो और बड़ा बैग रहता है, ट्रॉली रहता है, ये सब लेके आप एग्जाम देने मत जाइए। और एग्जाम सेंटर में आप के बाहर बहुत सारा दुकान रहता है, कोई ऑथेंटिकेट दुकान में आप टोकन लेके आपका उसको जमा दीजिए, उसको आपको वापस में टोकन देगा। और ऐसा भी कर सकते हैं आप, उसका एक फोटो खींच के रख सकते हैं उसको जब हैंड ओवर कर रहे हैं। ये सब आपका सेफ्टी है कि उधर जैसे मोबाइल और कोई मेटल का चीज, सोचिए कोई रिंग हो गया, कोई चेन हो गया, ये सब तो अलाउ नहीं है। आप लोगों को पता ही है, अभी तो बहुत दिन से आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे कि ये बेल्ट भी अलाउ नहीं करता है, आप बेल्ट पहन के भी नहीं जा सकते। कोई भी ऐसे हम लोगों के साथ हुआ था, एक व्यक्ति ने क्या किया था, एक मेटल का एक शर्ट पहने हुए थे, तो उसमें एक बटन लगा हुआ था, वो मेटल का था। तो उसको क्या किया, सीजर से उसको बटन में, उसको मेटल का जो बटन है उसको काटा, उसके बाद उसको एंट्री मिला। तो सोचिए कितना स्ट्रिक्ट है टीसीएस इसके मामले में। आपको 3 बार बॉडी चेकिंग होगा, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं जाएगा, ऐसे वॉच आपका हेडफोन, आपका हेडसेट, कोई कुछ नहीं अंदर जाएगा, सब आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। वाटर बोतल भी अलाउ नहीं है, आपको अंदर में पानी उन लोग हर टाइम प्रोवाइड करता है। मेरा तो जो कांटी में था, तो उधर तो एग्जाम हॉल में हम लोगों को पानी मिल रहा था। और ऐसे ना करे कि आप लोगों को पहले उधर जाके पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जाम सेंटर का स्थिति है। तो पहले थोड़ा पहुंच जाइए, थोड़ा माहौल को समझिए, ज्यादा आदमी के साथ डिस्कस नहीं करना है। हम जाके देख रहे थे, बहुत आदमी ने मतलब सब आदमी ने बहुत पढ़ के सब लोग तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, बाकी आप सोचिए सब आपका जो बाजू वाले में ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो सोचा वो आपसे ज्यादा ही पढ़े होंगे। तो ऐसा मत कीजिए कि उन लोग डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम के पहले कुछ 15 मिनट में बहुत हम देखते हैं डिस्कशन करता है। ये डिस्कशन में आपका जितना प्रिपरेशन है वो सब खत्म हो जाएगा। ये एकदम सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ये डिस्कशन आपको आप लोगों को नहीं करना है। आप जो पढ़ के आए, जितना मॉक टेस्ट दे के आए, वो सब आपके अंदर रखिए। सब वो उसको दिखाने का जगह वो आप बाजू वाला जो लड़के और लड़की के साथ नहीं है। आप जाइए एग्जाम हॉल में, एग्जाम दीजिए, ठंडा दिमाग से एग्जाम दीजिए। बाहर का कितना आदमी, कोई बोले 2 घंटा पहले एग्जाम का 2 घंटा पहले पूछ जाए, तुम पद्मश्री अवार्ड नहीं पढ़े, तुम इस साल का एकेडमी अवार्ड का नहीं सब रट्टा मार के आए, तो ये सब आने वाला है। तुम वो 2 घंटा में ट्राई करेंगे वो सब याद करने का, और बाकी जो याद था वो सब भूल जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। कोई बाहर वाला आदमी का कोई आपका जो टिप्स देता है वो टिप्स सुनने का कोई जरूरत नहीं। आप जो प्रिपरेशन कर लेके आए हैं एग्जाम देने, और सिर्फ उसमें आपको भरोसा रखिए और जाइए, ठंडा दिमाग से एग्जाम दीजिए। और एग्जाम सेंटर में मेरा एग्जाम सेंटर में एसी नहीं था,
बट आपका सफिशिएंट एयर सर्कुलेशन था तो इतना गर्मी नहीं लग रहा था, बट बाहर बहुत गर्मी था। तो आप थोड़ा कूलिंग टाइम आप लोगों को चाहिए, तो हम ये बार बार बोल रहे हैं थोड़ा पहले पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत सारा प्री एग्जाम फॉर्मेलिटीज जो है वो सब पूरा करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो जाइए ठंडा दिमाग से एकदम एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिटर्न टिकट बुकिंग। तो आप लोगों को ऐसे तो उधर एग्जाम बहुत दूर अगर सीट पड़ रहे होंगे तो आपको रिटर्न टिकट भी बुक करना है उधर से। तो ऐसा मत कीजिए कि एकदम आपका एग्जाम से खत्म होने के बाद 1 घंटा 2 घंटा गैप हो, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग जब जा रहे थे एग्जाम देने, एक न्यूज फैला हुआ था कि सर्वर TCS सर्वर में प्रॉब्लम आ चुका है तो एग्जाम डिले हो जाएगा। तो सोचिए एग्जाम खत्म हो रहा है 12:30 बजे, आपका 1:30 बजे का ट्रेन पकड़ना है, मतलब 12:30 में एग्जाम खत्म होगा और 13:30 आपका ट्रेन का डिपार्चर टाइम है, और वो अगर ट्रेन मिस हो जाएगा तो आपको आ नहीं पाएंगे। तो हम लोग बहुत आदमी के साथ हुआ था कि 13:30 वाला ट्रेन सब मिस हो गया, मैक्सिमम आदमी को फिर से टिकट कटवा के नेक्स्ट वाला जो ट्रेन आ रहा था वो भी 3-4 घंटा बाद था, उसमें सफर करना पड़ा। कि ऐसा नॉर्मली होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम है, कभी भी भरोसा नहीं है, ये OMR शीट वाला एग्जाम नहीं है आपका डॉट वो जो टाइम लिखा हो उसमें शुरू होगा। ये TCS सर्वर चेन्नई से कंट्रोल होता है, उधर अगर सर्वर में कुछ इशू आ जाएगा, आपका जो स्टिपुलेटेड टाइम लिखा हुआ है उधर में वो टाइम में आध घंटा 1 घंटा ऐसे डिले हो ही सकता है, वो तो मैनेजेबल है। तो ये थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। आप इतना दूर जा रहे हैं एग्जाम देने, आप तो एग्जाम छोड़ के भाग नहीं आ सकते तो ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ऐसा मत कीजिए, ट्रेन एग्जाम एंड टाइम और आपका ट्रेन डिपार्चर टाइम में सफिशिएंट गैप रखिए, क्योंकि एग्जाम अगर 1-2 घंटा डिले भी हो जाए तो आपका वापसी का ट्रेन मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम डिटेल्स, कि पेपर कैसा था, पेपर एनालिसिस कैसा था। नॉर्मल जो यूट्यूब में चैनल में बहुत सारा चैनल में आपको एनालिसिस देखे लेंगे कि अभी तो आप लोगों का आंसर की भी आ चुका है। हम आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, जिन लोग लेवल 4 और 6 में अपियर किए थे उन लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, जिन लोग अपियर नहीं किए थे, जिन लोगों का सामने 2, 3, 5 का एग्जाम है, उन लोगों के लिए थोड़ा एग्जाम डिटेल्स हम एनालिसिस कर देते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, ये मेरे हिसाब से मैं ये एनालिसिस करता हूँ। मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल एजुकेटर नहीं हूँ यूट्यूब में जैसा मोर और लेस आप लोग देखते हैं कि ये बोलता है हाँ ये पढ़िए यही आएगा, ये पढ़ी ना पढ़िए ये पढ़िए, ये सब हम नहीं बोलेंगे। हम थोड़ा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये डिटेल्स सुन के आप शायद आपको प्रिपरेशन आगे के दिन में जो 12 तारीख से आपका बाकी लेवल का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका थोड़ा सुविधा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है एग्जाम डिटेल्स। तो पहले हम बोल देते हैं इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम था वो बहुत लेंथी और कैलकुलेटिव था। तो आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वांट्स प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन बेस्ड। जैसा हम लोग CGL में अभी आता है कि बहुत लेंथी कैलकुलेशन, ऐसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कोई भी चैप्टर आप पकड़ लीजिए, उसमें आपका एक प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट ऐसा नंबर देता है एग्जाम में, तो वो CGL में ट्रेंड था, वो अभी रेल में भी आ गया है। तो ऐसा आपको कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल पहले से आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। अगर आपका कैलकुलेशन का स्पीड अगर उतना नहीं है तो आपको 120 मिनट बहुत कम पड़ जाएगा ये क्वेश्चन को खत्म करने में। आपको ऐसा होगा कि आपका एक इजी सा क्वेश्चन है, आप उसको ईगो में ले लिए। हाँ, एक ईगो एक खराब चीज है एग्जाम में। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये में नहीं हो रहा है हमसे, इसको हम करेंगे। ये अगर ईगो दिया अगर ले लिया ईगो में तो उसमें आपका 5 मिनट चला गया। वो अगर उसको आप स्किप करके बाकी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो आपका इजी रहता। तो ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम आप ज़्यादा सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जब बड़ा नंबर आता है तो वैसा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो आपको इजी रहेगा। और क्या क्या है ये जो आपका क्वेश्चन है, आउट ऑफ 35 में से आपका मिनिमम 25 से 28 आप अगर एकदम प्योर 100% एक्यूरेसी, 95 to 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। ये मेरे हिसाब से ये सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं। ऐसा मत बोलिए कि सर 35 में से 35 होगा तो सबसे बढ़िया। हाँ, वो तो बढ़िया होगा ही, बट ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे स्किप करना है। अगर उसको करने जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन और पूरा खत्म नहीं होगा।
तो ऐसे आपको पहले से आपका प्रिपरेशन ऐसा रहेगा, इतना मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने के टाइम में आपको पता चल जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन स्किप करना है। बट अभी एक बात हम लोग आपके साथ बहुत शेयर करते हैं, मैंने भी बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाया था, बट कोई भी इंटरनेट में हम 2-3 को मॉक टेस्ट लगाए थे, बट मॉक टेस्ट के साथ एक्चुअल एग्जाम पैटर्न में बहुत सारा फर्क है। तो मॉक टेस्ट के ऊपर पूरा रिलाई मत कीजिए। हाँ ठीक है, वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, आपका स्पीड एनालिसिस होगा, आपका कैलकुलेटिव एबिलिटी, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी सब चेक होगा। बट पूरा मॉक टेस्ट ऐसा मत सोचिए कि वो मॉक टेस्ट में ऐसा आ रहा है तो एग्जाम में एकदम डिटो वही आएगा। बट हाँ, मॉक टेस्ट दीजिए और कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सॉल्व कीजिए। जो मैक्सिमम जहाँ प्रॉब्लम आता है वो है CIN SI में। CIN SI का मेरा मतलब कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का मेरा शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आया था, तो ये सब चैप्टर मत स्किप कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का आया था, ट्रिगोनोमेट्री का मेरा 3 से 4 दो क्वेश्चन आया था, और मेंसुरेशन का 3 से 4 क्वेश्चन आया था। तो ये सब मेंसुरेशन का जितना आपका है सब फॉर्मूला याद करके जाइए। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन से बहुत क्वेश्चन आता है। ऐसे स्फीयर हो गया, राइट सर्कुलर कोन, ये सब जितना है 2D में, 3D नहीं, 2D मेंसुरेशन में जितना है सब फॉर्मूला याद करके जाइए, अब उधर से क्वेश्चन आएगा। और आपका बैंकिंग पैटर्न का भी रीजनिंग देना चालू कर दिया कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो नॉर्मल बैंक पैटर्न में जैसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट आता था प्रिलिमिनरी में, वैसा सीटिंग अरेंजमेंट अभी रियल में देना चालू हो गया। बट इधर एक खराब चीज़ है कि आप एक सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किए, उसमें उसके बाद सॉल्यूशन में एक ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा उससे, ऐसा नहीं कि बाकी 5 उससे क्वेश्चन रिपीट होगा। एक सीटिंग अरेंजमेंट का एक ही क्वेश्चन है, तो वही सीटिंग कभी आपका लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमसे 30-35 और 1 मिनट में नहीं होगा, तो तुरंत उसको स्किप कर दीजिए। लेंथी सीटिंग अरेंजमेंट को नहीं करना है, लेंथी सीटिंग अरेंजमेंट को नहीं करना है, पहले ही इसको स्किप कर दीजिए। लास्ट में अगर टाइम रहेगा तब इसमें बैक करके आइए। पहले अगर कोई आपका क्वेश्चन चालू हो गया कोई सीटिंग अरेंजमेंट का, आप पहले देख के उसको ईगो में मत लीजिए, उसको पहले स्किप कर दीजिए, बाद में मार्क पर रिव्यू कर दीजिए, और लास्ट में जब आपको टाइम मिलेगा तब इसमें आइए। ये अगर सीटिंग अरेंजमेंट 5-10 मिनट खा लिया तो चल गया आपका एग्जाम और क्लियर नहीं होगा। उसमें जितना टाइम आप बर्बाद कर दिए वो रिकवर नहीं होगा, कोई भी सेक्शन में ये टाइम रिकवर नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन रेलवे एग्जाम। हम मॉक टेस्ट भी जब लगाए थे तब भी देखे, मतलब एकदम टाइट टाइम में आपका एग्जाम शेष होगा। एकदम सोचिए आपका जो 120 मिनट टाइम है, आपको लगेगा कि एग्जाम खत्म होने के बाद और अगर 10 मिनट मिलता तो हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर देते। तो ये आपको पहले आपको क्या सीखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। स्किप जो जितना अच्छा जो आदमी स्किप कर सकता है क्वेश्चन, उतना अच्छा उसका पूरा एक पेपर कंप्लीट होगा, नहीं तो पेपर आप पूरा नहीं देख पाएंगे। ये लिख लीजिए, आप कोई एग्जाम सीटिंग अरेंजमेंट और कोई फ्लोर पजल में अगर 5-10 मिनट गवा दिए तो आपका पूरा पेपर आप खत्म नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या है, ये बैंक और एसएससी का मिक्स मैच बना दिया है। तो ऐसा मत सोचिए कि इसका पहले से ऐसा एग्जाम होता था, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, इतना टफ पजल उस टाइम नहीं आया था। तो अभी डीआई का भी क्वेश्चन आ रहा है, डीआई भी सॉल्व कर लीजिए। मेरा तो ये चार्ट आया था, तो इससे क्वेश्चन आया था, ये सब आप लोग पहले से सॉल्व करके रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस में रहिए। और रीजनिंग तो नॉर्मल कैलेंडर प्रॉब्लम से मेरा शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आया था, तो कैलेंडर प्रॉब्लम मस्ट सॉल्व कीजिए। और आपका नॉर्मल जो एनालॉजी का है वो सब आपका सीलॉग्स हो गया, सीलॉग से मेरा 2 क्वेश्चन आया था, एसोसिएशन रीजनिंग से 1 क्वेश्चन आया था। ये सब तो नॉर्मल आप लोग जानते होंगे, ये सब आता ही है। और जीके जीएस के बारे में हम बोल रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, इसमें 50 क्वेश्चन है, यही आपका गेम प्लेयर है। बट इसमें आपको ज़्यादा अभी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप बहुत पढ़ लिए बट उधर से कॉमन ही नहीं आया। ऐसे करंट अफेयर्स में हम ये ट्रेंड देखें कि 2021 और 2020 का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस साल में एग्जाम हो रहा है तो इसी साल का करंट अफेयर्स दे रहा है, पुराना साल का करंट अफेयर्स दे रहा है। तो 2021 का आप चाहेंगे तो करंट अफेयर्स रेडी करने, तो 2021 का करंट अफेयर्स रेडी कीजिए, वहाँ से करंट अफेयर्स आ रहा है। और जीएस तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी के जैसे हम डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गया और डैम हो गया, ये सब से क्वेश्चन आया था। और आपका नेबरिंग कंट्रीज, हाँ ये इम्पोर्टेंट है,
एक एनालिसिस भी हम देख रहे थे लास्ट डे एनालिसिस में कि नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन आ रहा है, और ऑब्वियसली से कोई अगर बहुत आपका फेमस इंसान का डेथ हो गया है तो वहाँ से क्वेश्चन आया, कोई प्राइज एंड अवार्ड से क्वेश्चन आया। तो ये सब आप नॉर्मल जो स्टैटिक अवेयरनेस है ये सब आप तैयारी करके रखिए। ये तो और हिस्ट्री, गांधीयन पीरियड, ये सब से तो क्वेश्चन आता ही है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका जो मिला के पॉलिटी से क्वेश्चन आया था हम लोगों का पंचायत का कौन सा आर्टिकल में आता है, ये क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में आया था। ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सबसे छोटा मोटा क्वेश्चन आता है। ये सब तो आप लोग लूसेंट का एक बुक है, वो आप एक बार पूरा रीडिंग पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका पूरा स्टैटिक अवेयरनेस क्लियर हो जाएगा। 2021 का करंट अफेयर्स पूरा रेडी कीजिए और आप ज़्यादा फोकस करके क्वांट्स और रीजनिंग में फोकस कीजिए। और क्वांट्स में सबसे गेम प्लेयर है आपका जीएस एंड क्वांट्स। रीजनिंग मोरलेस सबका सेम है, कोई एग्जाम देते देते रीजनिंग का लेवल सबका हाई हो जाता है, बट एक गेम खेल देता है क्वांट्स और आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अवेयरनेस। तो ये दोनों, ये तीन चीज में ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन करते लगिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज़्यादा मॉक दीजिएगा उतना ही अच्छा आपका प्रिपरेशन बनिए। तो बेस्ट ऑफ लक to all the students, those who are going to appear for the next level examination। और पहले जिस दिन आपका सिटी इंटीमेशन आएगा टिकट बुक कर लीजिए। कोई भी जहाँ भी घूर पथ से कोई डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा है, कोई भी भाया स्टेशन होकर टिकट मिल रहा है, वहाँ से टिकट बुक कर लीजिए। क्योंकि अगर जर्नी में अगर आपका 50% एनर्जी लॉस हो गया तो एग्जाम सेंटर पहुँचने के बाद आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। बहुत फाइट करके आप 10 घंटा जर्नी करके एक जगह पहुँचे, उधर आपका रूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। पहले से थोड़ा टाइम लेके चलिए। अगर ट्रेन में नहीं मिल रहा है तो बस में जाइए। कोई बहुत इंटरस्टेट बस भी चलता है, वो भी अच्छा है। तो पहले से प्लान बनाइए, सिटी इंटीमेशन आने के तुरंत ही आप लोग ट्रेन बुक कर लीजिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो ये अगर अच्छा रहा तो लाइक कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसा वीडियो और आपको चाहिए क्या, किसके ऊपर आप लोगों को जानना है ये जानना, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।